दोस्तों, लद्दाख में भारत और चीन के बीच फिलहाल शांतिपूर्ण तनाव जारी है। चीन की सेना भारतीय सीमा के पास LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से काफी करीब है और भारत ने भी अपने सुरक्षा बलों को तैनात कर रखा है। हालांकि भारत चीन की सीमा के अंदर आने की किसी भी कोशिश को पहले ही फेल कर चुका है। ताज़ा खबरों से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में चीन की सेना भारतीय सीमा के कितने नज़दीक पहुंच चुकी है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि अब तक की सबसे बड़ी चाइनीज़ यूनिट है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डी ट्रेस्फा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। उसने दावा किया है कि चीन की सेना कभी भारतीय सीमा के अंदर नहीं आई है। इसके मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत के गोगरा बेस से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से यह दावा किया गया था कि चीन की सेना भारत की सीमा के 2 से 3 किमी तक के अंदर आ गई है, जबकि भारतीय सेना के सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद चीन का ऐसा प्लान बिल्कुल फेल हो चुका है। डी ट्रेस्फा ने यह भी दावा किया है कि अब तक की यह सबसे बड़ी PLA की यूनिट है, जिसमें ट्रक्स, व्हीकल्स, यहाँ तक कि टैंक भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि पिछले 2-3 सालों में भारत ने DBO इलाकों में जो सड़क बनाई है, उसकी वजह से चीन बेचैन होता जा रहा है। चीन ने LAC के पास करीब 5000 सैनिकों की तैनाती की हुई है। भारत ने भी वहां भारी मात्रा में सैन्य बल तैनात कर दिया गया है। गालवान नाला एरिया में चीनी सैनिक 114 ब्रिगेड की काफी पास मौजूद है। न्यूज़ एजेंसी NIA को मिली जानकारी के अनुसार मई के पहले हफ्ते में चीन की मंशा थी कि वह भारतीय सीमा में ज़्यादा अंदर घुसकर अपने बेस कैंप तैयार करे, लेकिन भारतीय सेना के तैनात होने के बाद उसका ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारतीय उच्च अधिकारी ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि जब चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू की, उसी के बाद भारत की तरफ से भी यही कोशिश की गई, उसके बराबर तैनाती की जाए। तब रिजर्व फोर्स को आगे भेजने का काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि फिर हालात को देखते हुए ये तय किया गया कि वहाँ सैनिकों की संख्या और इजाफा किया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा है कि भारत भी अतिरिक्त सैनिक और तोपें भेजकर अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है। बुधवार से शुक्रवार तक दिल्ली में हुई आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस मसले को जोरदार चर्चा हुई। एक अधिकारी ने कहा है कि LAC में अभी हालात पहले की तरह ही बने हुए हैं। तनाव बढ़ने वाली कोई नई घटना नहीं हुई है, लेकिन चीन के सैनिक अभी पीछे भी नहीं हट रहे हैं। डिप्लोमेटिकल लेवल पर बातचीत जारी है, लेकिन जब तक कोई हल नहीं निकलता है तब तक भारतीय सैनिक भी वहां डटे रहेंगे। पूर्वी लद्दाख से कम 4 इलाकों में दोनों देशों के सैनिक 5 मई से ही एक दूसरे के सामने डटे हैं। इसमें गलवान वैली और पेंगोंग लेक के आगे फिंगर एरिया में फिंगर 4 के पास का इलाका भी शामिल है। ध्यान रहे कि भारत लद्दाख में अब तक संयम बरतता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर मैनेजमेंट का बड़ी जिम्मेदारी के साथ सम्मान किया है। उन्होंने कहा, भारतीय सैनिक मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल सीमा प्रबंधन को लेकर राष्ट्राध्यक्षों के बीच बनी सहमति और उनकी तरफ से निर्धारित दिशा निर्देशों का बहुत बारीकी से अनुपालन करते हैं। हालांकि उन्होंने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए संप्रभुता की रक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम भारत की संप्रभुता अक्षुण्णता रखने के प्रति संकल्प से अड़िग हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल फिलहाल के दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लद्दाख मसले पर भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की बात की थी। इस पर भारत की तरफ से वॉशिंगटन को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि मध्यस्थता की उनकी पेशकश मंजूर नहीं है। ट्रंप ने पहले बुधवार को कहा था कि वो भारत चीन के बीच मध्यस्थता को इच्छुक हैं और सक्षम भी हैं। ट्रंप ने गुरुवार को भी मध्यस्थता की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी और मोदी अच्छे मूड में नहीं थे। इसके कुछ घंटे बाद ही भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों ने
पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही सैन्य तनातनी के मुद्दे पर मोदी से बात करने वाली ट्रंप के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ध्यान रहे कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी गुरुवार को कहा था कि सीमा विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए सीधे चीन से बात होगी, इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भी गुंजाइश नहीं है। चीन ने भी ट्रंप को पेशकश को खारिज किया और कहा कि दोनों देश वार्ता के जरिए अपने मतभेद को उचित रूप से सुलझाने में सक्षम है। किसी तीसरे पक्ष की मदद की किसी को भी आवश्यकता नहीं है।